इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। पदाधिकारी लाएंगे ना, इतने साल पदाधिकारी नहीं लाए। जिन कार्यकर्ता ने काम किया उस पदाधिकारी को साइड में रखिए। जो पार्टी में काम नहीं करते थे उनको पद देंगे। इसका मतलब क्या है? किसको पूछ के सारे पद हम लोग पार्टी में एक घर परिवार इनसे अपेक्षा वो दे। हम एक घर समझ के परिवार चलाते कि नहीं? सही बात है। और हम सब सिर्फ कार्यकर्ता जमा करेंगे और पद देंगे, नहीं इनके बाजू में खड़े रहने वाले लोग पद देंगे। बराबर है क्या? सही है, सही है, सही है, सही है। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, संगठन शिस्त प्रिय होना चाहिए। संगठन का शिस्त प्रिय इसके पहले किसने तोड़ा था ये आप सबने देखा है, मैंने आगे नहीं देखा है। यहाँ के सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने देखा शिस्त प्रिय किसने तोड़ा है। जब चंदू की बात करते थे कभी कौन बात करता था। मुझे बात करने की जरूरत नहीं, पर याद दिलाना चाहता हूँ, जिस टाइम एक कार्यकर्ता दिल से काम करता है उस कार्यकर्ता को साइड में करने का काम पार्टी करती है तो उसे दिल में दर्द होता है। और वो दर्द होना है। हम पार्टी का काम ऐसे जगह पे करते हैं जिस जगह में पार्टी आज तक कुछ कार्यकर्ता तैयार नहीं कर सकी। उल्हासनगरात काल पहिली भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 2 मधील भाजप कार्यालयात जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली। या बैठकीत अनेक नवीन कार्यकर्त्यांना विविध पदं देण्यात आली। सोबतच बैठकीत सेवा पंधरवडामध्ये साफसफाई अभियान राबवणे, मेरी माटी मेरा देश, घर चलो अभियान या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली। या बैठकीत विविध पदाधिकाऱ्यांची कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली। मंडळाच्या अध्यक्ष हे जातीय समानतेनुसार घोषित करण्यात आल्याचे प्रदीप रामचंदानी यांनी सांगितले असून या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीत काही पदाधिकारी हे नाराज असल्याचेही म्हटले जात आहे। ज्यांनी कधीही कामे केलेली नाही अशांना सुद्धा पदं दिली जात आहेत। तसेच काही पदाधिकारी मराठी कार्यकर्त्यांना डावलून सिंधी बांधवांना पदं दिली जात असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्याने मराठी कार्यकर्त्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। आने वाले दिनों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए यह पहली पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसका बहुत सारा प्रतिशत मिला। 95 से 98% पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। मुख्य कार्यक्रम इसमें यह थे कि जो सेवा पखवाड़ा था उसमें सफाई का अभियान हमें करना है। उसके बाद जितने भी मंडल कार्य अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी कार्यकारिणी घोषित करनी है। मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम करना है। घर चलो अभियान का कार्यक्रम करना है। और पदवीधर जो कि ग्रेजुएट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बयानी है उसके मतदान की हमको, हमारे उल्लासनगर में जो भी ग्रेजुएट जितने लोग हैं उनके मतदानों की हमको मतदान की पंजीकरण कराने के लिए हमने यह मीटिंग बुलाई। बूथ सशक्तिकरण के लिए मीटिंग बुलाई और जिला में जो भी कार्यक्रम होता है समझो उसकी सारी यहाँ पर जिला के कार्य किस तरह से किया जाए उसकी चर्चा हुई। और अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि उल्लासनगर से अपराध की राजनीति को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खत्म करेगा
और यह शपथ लेके हम इस कार्यकाल में आगे बढ़े हैं। और मुझे पूरी खुशी है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश था और जिस तरह से जोश में कार्यकर्ता यहाँ पर अपना प्रतिसाद दे रहे थे, जिस काम के लिए उनको नियुक्ति एक की मांग की जा रही थी तो कई कार्यकर्ता नियुक्त होने के लिए तैयार हो रहे थे। तो कुल मिलाकर मुझे खुशी है कि पहली जो बैठक हुई है वो एक शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक और समाधान पूर्वक हुई है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पूरे देश की नंबर 1 पार्टी है। उसमें कुछ कार्यकर्ता नाराज भी होते हैं पदों को लेकर, लेकिन हमारा काम है कि उनके दिलों में भी जगह बनाना और उनसे संवाद करना, संवाद करके हम उस चीज का मसला निकालेंगे। ये हमारे परिवार का विषय है। जिस परिवार में कोई झगड़ा न हो या किस पर नाराजगी न हो, तो ऐसा तो होता नहीं। हम अपने परिवार का विषय परिवार में सुलझा देंगे। ये पूरी कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें महिला अध्यक्षा लता पगारे जी, युवा अध्यक्ष राकेश पाठक और एससी मोर्चा के कपिल अड़सूल, ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर बलराम कुमावत और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी घोषित किए गए, उपाध्यक्ष घोषित किए गए, सचिव, उसकी पूरी यादी दी गई। मुख्य कार्यकर्ताओं के आपको नाम बताए हैं और कई पदों पे। और मुझे खुशी है कि जिन जिन लोगों को पद दिए गए उसमें जितने भी आप चेहरे देखेंगे हमारे, उसमें आप 80 से 85%, 90% तक युवा हैं और नए कार्यकर्ताओं को हमने संधि दी है। हमारा यह लक्ष्य है कि हमारी पार्टी नए कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका दे और पार्टी पूरी तरह से एक नई और फ्रेश, जिसमें उत्साह हो, उस व्यक्ति को काम करने का मौका देने का हम प्रयास करें। देखिए, ये तो इसका तो मैंने कहा ना, बहुत बड़ी जब पार्टी होती है उसमें कई लोग इच्छुक होते हैं बनने के लिए। अगर मान लो देश का प्रधानमंत्री एक है तो एक ही बनेगा, बाकी लोग नाराज होंगे, कोई अध्यक्ष एक होगा, ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन पार्टी का अंतर्न है कि वो जो लोग आप मराठी चेहरों में बड़े बड़े चेहरे आप देखिए, आतिश मात्रे, योगेश देशमुख, महेश देशमुख, कपिल अड़सूल और तुम्हारे मंडल की बात मंडलों में भी आप महेश देशमुख है। और उल्लासनगर में एक मंडल जो है जिसमें हमने अभी घोषणा नहीं की है, उसमें मराठी ही मंडल अध्यक्ष होगा। और विकास गुजर, आप देखोगे कि जातीय समीकरण है, उसमें उत्तर भारतीयों को दिया गया है और सिंधियों को दिया गया है और 2 मंडल अध्यक्ष मराठी भी होंगे। जातीय समीकरण भी पूरी तरह से जिस हिसाब से जनसंख्या का अनुपात है उस तरह से बिठाया गया। मैंने कहा कि जो मेरा कार्यकर्ता नाराज है वो मेरे घर का मसला है, वह मसला मैं ठीक करूंगा और मैं अपने कार्यकर्ताओं को मनाऊंगा।